कुछ समय पहले की बात है। मोहन नगर गांव में एक गरीब मजदूर रहा करता था जिसका नाम बिरजू था। बिरजू के साथ उसकी पत्नी जिसका नाम सुलेखा और एक छोटी बेटी जिसका नाम दिया था। वे लोग इस छोटे से घर में अपना जीवन बसर कर रहे थे। अब गर्मियों का समय जाने वाला था और सर्दियां कुछ ही दिनों में आने वाली थी, लेकिन बिरजू छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर ही रहा करता था। उस झोपड़ी में हर तरफ से हवा आती रहती थी और छत से पानी टपकता रहता था। एक दिन बिरजू की पत्नी बोली, सुनिए जी, सर्दियाँ आने वाली है और यहाँ हवा और पानी ही आता रहता है, ऐसे हम कैसे रहेंगे? हाँ सुलेखा, कह तो तुम सही रही हो। मैं कल ही मालिक से जाकर कुछ पैसे उधार मांग के लाता हूँ ताकि हम अपनी झोपड़ी ठीक करा सके। अगले ही दिन सुबह सुबह बिरजू काम पर जाने से पहले अपने मालिक के घर जाता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए। उसके घर जाकर बिरजू मालिक से बोलता है, साहब जी, कुछ ही दिनों में सर्दियाँ आने वाली है और मेरे घर की छत टूटी हुई है जहाँ से पानी और हवा आती रहती है। मैं और मेरी पत्नी तो जैसे तैसे उस घर में रह लेते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी बेटी है, वह इतनी ठंड में नहीं रह पाएगी। इन सब में मैं क्या सहायता करूंगा तुम्हारी? आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो फिर हमारे घर की मरम्मत हो जाएगी, जिससे छत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी तो तुमने इतना काम भी नहीं किया है कि मैं तुम्हें उसके बदले कुछ पैसे दे सकूं। अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बाजार में वैसे ही मंदी चल रही है। बिरजू के लाख मुसीबतों को बताने के बावजूद भी उसका मालिक उसे पैसे नहीं देता और बहाना बनाकर टाल देता है। शाम हो जाती है। शाम को जब बिरजू घर आता है तो सुलेखा बोलती है, क्या हुआ है जी, मालिक ने पैसे देने से मना तो नहीं कर दिया? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें सुलेखा, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है मुझे। बिरजू की इस बात से सुलेखा बहुत परेशान हो जाती है। तभी बिरजू बोलता है, अभी भी सर्दियां आने में समय बचा हुआ है सुलेखा। मैं मालिक से 1 महीने बाद पैसे मांग कर देखूंगा, तब शायद वो मुझे मना ना करे। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप 1 महीने के बाद ही पैसे मांग कर देखिएगा। उसके बाद बिरजू मन लगाकर पूरे 1 महीने तक मेहनत से काम करता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। अब बिरजू वापस मालिक के घर जा रहा होता है पैसे मांगने के लिए। मालिक के घर पहुंचकर बिरजू बोलता है, मालिक, अब तो मेरे 1 महीने भी पूरे हो गए हैं। अब आपको मुझे पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिरजू की बात सुनकर मालिक बोलता है, हाँ, मुझे पता है तुम्हारे 1 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, तुम यही रख लो। मालिक, सिर्फ 500 रुपए? मैंने तो इस महीने कोई छुट्टी भी नहीं की है और मेरा मेहनताना तो इससे ज्यादा का बनता है, तो आप मुझे सिर्फ 500 रुपए ही क्यों दे रहे हैं? बिरजू के लाख कोशिश करने के बावजूद भी मालिक उसे पूरे पैसे नहीं देता और उसकी बार बार बहस करने की वजह से मालिक उसे काम से भी बाहर निकाल देता है। काम से निकाल दिए जाने और पैसे न मिलने की वजह से बिरजू पूरे रास्ते परेशान होकर अपने घर की तरफ चल देता है और यही सोचता है कि अब उनका गुजारा कैसे चलेगा। तभी सुलेखा उससे कहती है, क्या बात है जी, आप फिर उदास होके आए हैं? मालिक ने पैसे नहीं दिए क्या? मालिक ने मुझे सिर्फ 500 रुपए दिए और मुझे काम से भी बाहर निकाल दिया है। अब पता नहीं क्या होगा। सिर्फ 500 रुपए में क्या होगा? हमें तो ये खिड़की भी ठीक करानी थी और घर की छत भी। अब ये सब कैसे होगा? तुम चिंता मत करो सुलेखा, सर्दियां आने में अभी भी 1 महीना बाकी है, तब तक मुझे कहीं न कहीं तो काम मिल ही जाएगा। उसके बाद बिरजू रोज कहीं न कहीं काम की तलाश के लिए चला जाता है। बिरजू के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे कहीं काम नहीं मिल पाता। हर सेठ उसे काम देने से मना कर देता है। सर्दियों का मौसम भी आ गया था। उनके घर में खिड़की से हवा घुसती रहती थी। वो पतली सी चादर में तीनों बेचारे एक जगह ओढ़ के बैठे रहते थे। तभी अचानक दिया कांपना शुरू कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सुलेखा बोलती है, सुनिए जी, मुझे लगता है दिया का बुखार बढ़ता चला जा रहा है, हमें इसे जल्दी ही हॉस्पिटल लेके जाना होगा। डॉक्टर साहब, जल्दी आप मेरी बेटी को देखिए, पता नहीं उसे क्या हो गया है, तब से वह कांपे जा रही है और उसका पूरा शरीर भी गर्म हो चुका है। आप उसे देख ले एक बार। हाँ ठीक है, पहले आप जाइए और जाके इसके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। आपको उसके लिए 2000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। 2000 रुपए? डॉक्टर साहब, हमारे पास 2000 रुपए तो नहीं है। आप इसका इलाज कीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा मेहनत करके।
देखिए, ये हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं। जाइए आप यहाँ से, अगर पैसे नहीं हैं तो। उसके बाद डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है। तीनों हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। उस सर्द रात में कोई सहारा नहीं होता उनका। कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है और वे दोनों वहीं सीढ़ियों पे पड़े रहते हैं। अगली सुबह लोगों की भीड़ हॉस्पिटल के बाहर लग जाती है और देखते ही पता चलता है कि तीनों मर चुके थे। गरीबी की वजह से और सर्दी की सर्द रात ने एक घर का दिया हमेशा के लिए बुझा दिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।